हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो हमारा 3 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम करेंगे वो तीनों प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ताइए अब हम इस तीनों प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि शून्यक से प्रश्न आपके 100% चांस है कि शून्यक से बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। एक तो प्रश्न आपके बनेंगे ही आपके बोर्ड एग्जाम में, तो शून्यक वाला प्रश्न आप पहले हल कर लीजिएगा। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। और हमें इसमें क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो जो हमारे पास जब भी हम द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो हम क्या करते हैं, ये जो द्विघात बहुपद दिया रहता है उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम इसे 0 के बराबर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है उसका जो गुणांक रहता है उसे लेकर सबसे लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो 1 का गुणा 8 में कर देंगे। तो 8 में 1 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम 8 का ऐसा 2 फैक्टर करें, ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें, प्लस का यदि हम 2 ले लें तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। या अपने मन से सोचकर इसको हमें लिखना होता है। यदि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और माइनस जो बड़ा वाला संख्या के आगे जो बड़ा वाला साइन रहता है उसको ले लें तो माइनस है, तो माइनस हो गया। और हम इन दोनों का गुणा कर लें, माइनस का 4 और गुणे 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इतना हो गया। तो यदि हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 4x और फिर से लिखेंगे माइनस का 2x, यहाँ पर प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 2x बोल दिए, सॉरी, यहाँ पर प्लस का 2x। अब देखिए, माइनस का 4x में से 2x घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, 2x बच गया। अब हम और माइनस का 4 और प्लस का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का 8 आ गया तो यहाँ पर फिर से माइनस का 8 इसको लिख देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारी कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन x आ रहा है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x हम एक कॉमन ले लिए, यहाँ से एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2x था, एक x कट गया तो यहाँ पर एक x बचेगा। इतना हो गया। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x से x कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। इतना हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारा +2 कॉमन आ रहा है तो +2 कॉमन ले लिए। इतना हो गया। अब हम +2 कॉमन ले लिए तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का 4 बार में 8 कट जा रहा है 4 बार में तो ये हो जाएगा 4। इतना हो गया। और बराबर में 0 है तो ये हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इन दोनों देखेंगे कि इन दोनों कोष्ठ में हमारा सम संख्या मतलब एकदम समान आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों में इधर भी हमारा समान है, इधर भी समान है, दोनों कोष्ठ में हमारा सेम संख्या आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम 1 लिख लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 4 एक तरफ लिख लिए। फिर से अब इसके गुणे में हम क्या लिखेंगे, x प्लस में 2 लिखेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा। इतना लिख लिया। और इधर बराबर में क्या लिख देंगे, 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बराबर 0 को इसके भी बराबर में 0 रखेंगे, इसके भी बराबर में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। और इसके भी बराबर में रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर में 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस -4 को बराबर के इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और इस +2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 शून्यक ज्ञात हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यक 4 माइनस का 2 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू में 0। फिर से कमा में दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस में 6y माइनस का 9 इक्वल टू में 0 में बताइए रेखाएं समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेदी है। इसमें हमें बताना है, ये दो समीकरण दिया है, इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारे पास समीकरण है यह समांतर रेखा है या समपाती रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर रेखा कब होती है, समपाती रेखा कब होती है और प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है। तो जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा समांतर रेखा बनेगा। इतना बात आपको क्लियर रहेगा। समांतर कब बनेगा, अब देखते हैं समपाती। समपाती कब बनेगा, जब a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 फिर से बराबर होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो बनेगा समपाती रेखा। अब आपको समझ में आ गया संपाती रेखा कब बनेगा। अब उसके बाद देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब आपको क्लियर हो गया है कि ये तीनों हमारे पास तीनों केस कब कब बनेंगे। इतना बात आपको क्लियर है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ से हम सवाल को हल करते हैं। हमारा समीकरण पहले क्या दिया है, समीकरण हमारा दिया है 5x माइनस का 4y और क्या है प्लस में 8 और इक्वल टू में 0। यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। इतना हो गया। और हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, वह है 7x और प्लस में 6y माइनस का 9 इक्वल टू में 0। यह हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में से a1 b1 c1 और समीकरण नंबर 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो हम क्या कर ले रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसकी तुलना कर दे रहे हैं। किससे, समीकरण नंबर 1 की हम यहाँ से तुलना कर दे रहे हैं। किससे, यहाँ से a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू में 0। अब हम इससे तुलना कर दिए तो यहाँ से हमारे पास a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा। जिस प्रकार इसको हम तुलना किए उसी प्रकार इसको भी तुलना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1, सॉरी यहाँ पर a2 से रहेगा a2 x b2 y और c2 बराबर में 0। इसको भी इसी से इस समीकरण से हम तुलना कर देंगे। तो जब हम इस समीकरण के इस समीकरण से तुलना करेंगे तो x के जगह पर हमारा x है और a के जगह पर हमारा क्या है, तो 5 है। तो हमारे पास a का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया। उसके बाद b1 के स्थान पर क्या है, तो माइनस का 4 है, तो b1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए c1 के स्थान पर क्या है, प्लस का 8 है, तो हमारे पास c1 का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से a2 का मान निकालेंगे। तो a2 के स्थान पर क्या है, तो 7 है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए b2 का मान कितना है, तो प्लस का 6 है, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए c2 का मान कितना है, तो c2 का मान माइनस का 9 है, तो c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से a1 बटा में a2 करेंगे। तो a1 हमारे पास कितना निकला है, तो 5 है, तो 5 हो गया। a2 हमारे पास कितना है, तो 7 है, तो हो गया 7। अब हम फिर से b1 निकालेंगे, b1 बटा में b2। तो b1 हमारे पास कितना है, तो
तो b1 हमारे पास माइनस का 4 है तो हो जाएगा माइनस का 4, और b2 हमारे पास कितना है तो 6 है तो 6 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस है तो माइनस का 2 और बट्टा में 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहीं पर हमारा केस मिल गया है, प्रतिच्छेदी रेखाएं यहीं पर हमें मालूम चल गया। क्यों मालूम चला, क्योंकि a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टा में b2। देखिए a1 बट्टा में a2 का मान कितना है 5 बट्टा में 7, और b1 b2 का मान कितना है माइनस का 2 बट्टा में 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2। तो यहाँ हमारे पास ऐसा केस कब बनता है, जब हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा होती है तब हमारे पास ऐसा केस बनता है। तो यह समीकरण कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसका जो त्रिज्या है वह 7 सेमी और उसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वह 8 सेमी है, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो बेलन की त्रिज्या दे दिया गया है, तो बेलन की त्रिज्या यहाँ से हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेमी, इतना हो गया। उसके बाद दे दिया गया है हमें ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमें दे दिया गया है 8 सेमी, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितना दे दिया गया है, ऊंचाई हमारा h बराबर कितना है 8 सेमी, इतना दे दिया गया है। और हमसे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच होता है। अब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब हम इसी सूत्र पर इनका मान हम रख दें, तब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब यह हम इसमें मान रखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, तो 22 बट्टा होता है 7 होता है, इतना हो गया। फिर से आर का मान हमें कितना दिया गया है 7 सेमी, तो हो जाएगा 7, फिर से गुणे एच का मान ऊंचाई कितना दे दिया गया है 8, तो हो जाएगा 8, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 7 से 7 कट गया। अब देखिए 22 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। इधर गुणा में क्या बचा है 8 बच गया। अब हम 44 का 8 बार में गुणा करेंगे तो हमारे पास 44 8 होता है 352, 44 8 352। और हमारे पास बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया 352, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 आया, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना हो गया। और यही हमारा जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।